स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम लेकर उपस्थित हैं घन और घनाभ क्लास 9 यूनिट 14 भारतीय भवन पुस्तक से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर, जो हमारे घन और घनाभ सीरीज का दूसरा पार्ट है। इसमें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 28 से 38 तक है, उन सभी प्रश्नों का हल एक एक करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का प्रश्न। 28वां प्रश्न है कि आपके शहर के किसी सिनेमा हॉल की लंबाई 100 मीटर यानी L बराबर 100 मीटर, B यानी चौड़ाई बराबर 50 मीटर तथा ऊंचाई H बराबर 18 मीटर है। ठीक है। अब यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है तो हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? छात्रों, इसमें हमको हॉल में कुल वायु की उपस्थिति यानी हॉल का आयतन निकालना होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि उसमें कितनी वायु की उपस्थिति है। और फिर एक आदमी को 150 मीटर की वायु की आवश्यकता है, इसीलिए पूरे में कितने आदमी आ सकेंगे इसको हम लोग निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। हॉल का आयतन। हॉल का आयतन, हॉल चूँकि घनावाकार है तो उसका आयतन होगा L गुना B गुना H। इसको देखें, 100 मीटर गुना 50 मीटर गुना 18 मीटर, ये हमारा आ जाएगा 18 पच्चे 90 और 2130 मीटर क्यूब। अब देखिए 150 मीटर क्यूब बराबर एक आदमी को 150 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता है। तो 1 मीटर क्यूब में कितने आदमी आएंगे? 1/150 आदमी। इसलिए टोटल 9 1 2 3 4 मीटर क्यूब बराबर 1/150 और गुना 1 2 3 4 छक 90 600, मतलब इस हॉल में 600 आदमी बैठ सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। 29वां प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है एक 36 सेंटीमीटर लंबे, 24 सेंटीमीटर ऊंचे और 24 सेंटीमीटर चौड़े एक घनाभाकार डिब्बे में, यानी ये डिब्बा 24 सेंटीमीटर ऊंचा, 24 सेंटीमीटर चौड़ा और 36 सेंटीमीटर लंबा है। उसमें 12 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 3 सेंटीमीटर ऊंचे कितने माचिस के डब्बे आ सकते हैं? यानी इसके आयतन को हम निकालेंगे, फिर इसके आयतन, इसका कितना आयतन इसमें आ सकता है, यानी इसके आयतन में इसके आयतन से भाग दे देंगे, हमारे माचिसों की संख्या आ जाएगी। तो देखते हैं कि बड़े डिब्बे का L बराबर 36 सेंटीमीटर, B बराबर 24 सेंटीमीटर, H बराबर 24 सेंटीमीटर। अब बड़े डिब्बे का आयतन बराबर L गुना B गुना H। अब इसको करते हैं 36 cm गुना 24 cm गुना 24 cm, ये आ जाएगा 20,736 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक छोटे माचिस का L बराबर 12 cm, B बराबर 6 cm और H बराबर 3 cm, इसलिए छोटे माचिस का आयतन बराबर L गुना B गुना H। वैल्यू रखें तो आ जाएगा 12 cm गुना 6 cm गुना 3 cm, ये हमारा हो गया 72 गुना 3, 6 और 7 तिया 21 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए माचिस की संख्या बराबर बड़े डिब्बे का आयतन बटा एक माचिस का आयतन। इसको इवेल्युएट करें तो हो जाएगा 20,736 सेंटीमीटर क्यूब बटा 216 सेंटीमीटर क्यूब। इससे ये कैंसिल हो गया। यही हमारे माचिसों की कुल संख्या हो गई। अतः माचिसों की कुल संख्या बराबर 96, यही आंसर हो गया। 30वें प्रश्न को देखते हैं। 30वां प्रश्न कह रहा है एक तालाब में जो 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है। ये 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है। कह रहा है कि इसमें उतना ही पानी आता है जितना एक वर्गाकार आधार वाले तालाब में आता है, जिसके वर्गाकार भुजा 5 मीटर है। यानी वर्ग में तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं, यानी इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों 5 मीटर है और इसकी ऊंचाई पता नहीं है। तो क्या होगा? कह रहा है इसमें जितना पानी आता है उतना ही इसमें आता है, यानी दोनों का आयतन बराबर है। तो दोनों के आयतन को हम बराबर करेंगे। दिया हुआ है पहले तालाब में L बराबर
10 मीटर, बी बराबर 5 मीटर, एच बराबर 4 मीटर। इसीलिए आयतन बराबर एल गुना बी गुना एच, मतलब 10 मीटर गुना 5 मीटर गुना 4 मीटर। ये हो गया 10 पचे 50 और चौका 200 मीटर क्यूब। अब वर्गाकार आधार वाले तालाब में एल बराबर 5 मीटर, बी बराबर 5 मीटर और एच बराबर हमें पता नहीं है, तो इसका आयतन हो गया आयतन बराबर एल बी एच, मतलब 5 मीटर गुना 5 मीटर गुना एच, तो ये आ गया 25 एच। अब प्रश्न से दोनों का आयतन बराबर है। पहले तालाब का आयतन बराबर दूसरे तालाब का आयतन। अब इसमें हम वैल्यू रखें तो आ जाएगा 200 मीटर क्यूब बराबर 25 गुना एच, ये मीटर स्क्वायर है, तो एच बराबर क्या हो गया 200 मीटर क्यूब बटा 25 मीटर स्क्वायर। 25 से ये 8 बार में कटा, मीटर स्क्वायर से ये m बार में कटा, तो कितना आ गया 8 मीटर, यानी दूसरे तालाब की ऊंचाई 8 मीटर है। अतः वर्गाकार आधार वाले तालाब की ऊंचाई बराबर 8 मीटर, यही आंसर हो गया। अब 31वां प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न कह रहा है कि ये ज्ञात करें कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी बराबर 120। एक विद्यार्थी को मिला स्थान बराबर 30 मीटर क्यूब, यानी कुल स्थान यानी आयतन, इसको स्थान लिख सकते हैं। 120 टोटल विद्यार्थी हैं और एक को मिला 30, यानी कुल इतना स्थान होगा 3600 मीटर क्यूब। पता चल गया कुल आयतन। अब माना लंबाई बराबर 3x, तो चौड़ाई बराबर 2x। अब क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर भूमि एक विद्यार्थियों को, तो कुल क्षेत्रफल, कुल 120 विद्यार्थी हैं तो 120 गुना 5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक विद्यार्थी को 5 मीटर स्क्वायर, तो ये 120 विद्यार्थी को 120 गुना 5 मीटर स्क्वायर, ये आ गया 600 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी। एल का वैल्यू रखें 3x और बी का वैल्यू 2x, तो 6x स्क्वायर आ गया, मतलब 6x स्क्वायर इक्वल टू क्षेत्रफल तो 600। अगर इसको क्लियर करें तो x बराबर रूट अंडर 600 बटा 6 मीटर स्क्वायर, ये 100 बार में कटेगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो यानी 10 मीटर। इसीलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर 3x है, तो 3x तो 3 गुना 10 मतलब 30 मीटर, और चौड़ाई बराबर हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 2x मतलब 2 गुना 10 बराबर 20 मीटर। अब देखिए लंबाई माना ऊंचाई बराबर h, तो आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना h ऊंचाई। अब प्रश्न से या हम निकाल चुके हैं कि आयतन बराबर, प्रश्न से आयतन बराबर 3600 मीटर क्यूब निकाल चुके हैं, तो 30 गुना 20 गुना h बराबर 3600 आ गया, तो h बराबर 3600 बटा 30 गुना 20। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 12 बार में ये कटा और 2 से 6 बार में ये कटा, कितना आ गया 6 मीटर। इसीलिए ऊंचाई बराबर 6 मीटर आंसर हो गया हमारा। 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न कह रहा है कि एक हॉल 20 मीटर लंबी तथा 16 मीटर चौड़ी है। मान लीजिए ये हॉल है, ये 20 मीटर लंबी और 16 मीटर चौड़ी है और इसका ऊंचाई नहीं पता है। यदि इसके फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो तो हॉल का आयतन निकालना है। हमें दिया गया है एल बराबर 20 मीटर, बी बराबर 16 मीटर और कह फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये दिया हुआ। अब फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, ये मान लीजिए फर्श है तो ये लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, और फिर छत का भी क्षेत्रफल इतना होगा क्योंकि इसमें ये फर्श और छत दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो इसे लिख सकते हैं एल बी जोड़ एल बी बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2h इंटू एल प्लस बी। अब वैल्यू रखें तो 2LB बराबर 2h इंटू 20 मीटर जोड़ 16 मीटर। इसको देखें तो LB 2 गुना 20 गुना 16 बराबर 2h इंटू 20 16 36 मीटर हो गया। इसमें करें तो
एच बराबर क्या होगा, 2 गुना 20 गुना 16 बटा 2 गुना 36 मीटर लगा दें सब में। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 चौका 16, 4 नवा 36 आ गया, 20 चौका 80 बटा 9 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई 80 बटा 9 को लिख सकते हैं 9 अठे 72, 8 बटा 9 मीटर, ये ऊंचाई हो गई। अब आयतन, हॉल का आयतन, हॉल का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना है 20 मीटर गुना चौड़ाई है 16 मीटर और गुना ये 80 बटा 9 मीटर। इसको गुना करें तो 16 गुना 32 गुना 80 बटा 9 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा 8 दूनी 16 करिए 8 3 24 1 25 बटा 9 मीटर गुना 18 7 9 अठे 72 4 9 चौका 36 4 9 चौका 36 और बच गया 4 बटा 9 मीटर क्यूब, यही आयतन हो गया आंसर। 33वां प्रश्न कह रहा है कि किसी गोदाम गृह का आकार घनाभ है जिसकी माप 8 मीटर 6 मीटर गुना 3 मीटर है। ये लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। कह रहा है कि गल्ले का एक थैला 0.66 मीटर क्यूब स्थान लेता है इसमें, तो कितने थैलों को इसमें रखा जा सकता है। थैलों की संख्या निकालनी है, तो हमने बताया था कि अगर किसी चीज़ की संख्या निकालनी हो तो बड़े वाले का आयतन बटा एक छोटे का आयतन, यानी इस घनाभाकार गृह का आयतन बटा एक गल्ले का आयतन। यानी दिया हुआ है L बराबर 8 मीटर, B बराबर 6 मीटर और H बराबर 3 मीटर। इसीलिए घनाभाकार गोदाम गृह का आयतन बराबर L गुना B गुना H। L कितना है 8 मीटर, B है 6 मीटर और H है 3 मीटर, तो 4 18 अट्ठे 144 मीटर क्यूब आ गया इसका आयतन। अब छोटे थैले का आयतन बराबर 0.66 मीटर क्यूब। इसलिए थैले की अधिकतम संख्या बराबर गोदाम का आयतन बटा एक थैले का आयतन। इसको करेंगे तो आएगा 144 मीटर क्यूब बटा 0.66 मीटर क्यूब, ये हो गया 100। काटेंगे तो 11 छक 2 से 33 बार में, 2 से 7 2 72 बार में, 3 से फिट कट जाएगा 11 बार में और 3 गुना 6 3 चौका 12, मतलब 2400 बटा 11 आ गया। अगर भाग देके देखें तो 11 दूना 22, 11 इक्का 11 बच गया 9, 11 अट्ठे 88 2 बटा 11। देखिए छात्रों, इतना थैले की संख्या नहीं हो सकती है, मतलब थैलों की संख्या अधिकतम इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती है, मतलब अधिकतम थैले इतने आ सकते हैं। अतः अधिकतम थैलों की संख्या बराबर 218, यही आंसर हो गया। 34वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 6.5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। 34वां प्रश्न कह रहा है एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 6.5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। इसमें 6.3 मीटर गुना 1.4 मीटर का एक दीवार है और 4 समान खिड़कियां 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी हैं, तो यहाँ पे दर्शाया गया। अब पता करना है कि इसके चारों दीवारों को अंदर से रंगने में कितना खर्चा आएगा और कितना क्षेत्रफल रंगना पड़ेगा। तो देखिए, क्योंकि हम ये दीवार और खिड़की छोड़कर पुताई करेंगे दीवार पर, इसलिए पुताई करने वाली दीवार की संख्या होगी टोटल वक्र पृष्ठ यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल माइनस दीवार का क्षेत्रफल और माइनस चारों खिड़कियों का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं कि पुताई करने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल माइनस दरवाजा का क्षेत्रफल प्लस चारों खिड़कियों का क्षेत्रफल, यानी 2h इंटू एल प्लस बी माइनस, अब दरवाजा का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 3 गुना 1.4, तो 3 गुना 1.4 जोड़ चारों खिड़कियों का क्षेत्रफल 4 से गुना करेंगे एक खिड़की के क्षेत्रफल में, तो 4 गुना 2 गुना 1, सब मीटर स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर लगा दिया। इसमें वैल्यू रखें तो 2 इंटू ऊँचाई है 4.5 मीटर इंटू 7 मीटर प्लस 6.5 मीटर माइनस 4.2 जोड़ 8 इक्वल टू 9 गुना 13.5 मीटर स्क्वायर माइनस 12.2 मीटर स्क्वायर। 9 गुना 13.5 मीटर स्क्वायर माइनस 12.2 मीटर स्क्वायर। अब इसको गुना करें तो 9 पचे 45, 4 9 30 27, 4 27 4 31, 3 9 का 9 3 12, 121.5 मीटर स्क्वायर माइनस 12.2 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.3 और 11 में से 2 गया 9, 119.3 मीटर स्क्वायर
ये आ गया हमारा 109.3 मीटर स्क्वायर, यानी पुताई करने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर 109.3 मीटर स्क्वायर। अब खर्च निकालना है तो कुल खर्च बराबर 109.3 गुना 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 1/2 रुपया। तो इसमें गुना कर दें तो 109.3/2, ये आ जाएगा 2×5=10, यही पुताई का खर्च आ गया। अतः इसका दो आंसर आया, एक तो पुताई करने वाले भाग का क्षेत्रफल 109.3 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, और खर्च आ गया 54.65 रुपया, यही दोनों आंसर हो गए। 35वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक टंकी बनवानी है जिसकी लंबाई 35वां प्रश्न कह रहा है कि एक टंकी की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है, उसे बनवानी है और ऊपर का मुंह खुला हुआ है, यानी बिना ढक्कन का है ये। तो इसमें लगने वाले चदरे का क्षेत्रफल निकालना है और चादर का मूल्य निकालना है। जबकि चादर 4 मीटर चौड़ा है, यानी यदि चादर 4 मीटर चौड़ा है तो ये सब आयताकार फलक है, तो सब पर आयताकार चादर ही लगेंगे। अब आयताकार चादर का क्षेत्रफल बराबर जितने दीवारों पर लगाना है चादर उन सभी का क्षेत्रफल, यानी ऊपर को छोड़ के इस नीचे वाले का क्षेत्रफल, जो इसका और जो पीछे वाले जो आगे वाले का क्षेत्रफल। तो टंकी का ऊपर वाला भाग छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर चादर का क्षेत्रफल। अब इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1 2 3 4 और एक नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, L × B, ऊपर वाला लेना नहीं है, ये B × H और इधर भी B × H + 2H × L + B, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, और ये नीचे वाले का क्षेत्रफल हो गया, इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। चादर का क्षेत्रफल आयताकार चादर है तो लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए L का वैल्यू है 15 मीटर गुना B का वैल्यू 10 मीटर प्लस 2 × H का वैल्यू है 6 मीटर इंटू 15 मीटर जोड़ 10 मीटर बराबर लंबाई है मान लीजिए x और चौड़ाई 4 मीटर दिया हुआ है। 150 + 12 × 25 मीटर बराबर x × 4 मीटर। 150 + 300 मीटर इक्वल टू x × 4 मीटर, इसलिए x = 450/4 मीटर। ये कितना आ गया 4 4 2 4 4 4 दूना 8 4 5 20 मीटर, यानी चादर की लंबाई आ गई 20 मीटर। चादर की लंबाई बराबर 112.5 मीटर। चादर की लंबाई 112.5 मीटर। अब खर्च की बात कर लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 2.5 रुपया, इसीलिए 112.5 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 112.5 गुना 2.5 रुपया, ये हो जाएगा 281.25 रुपया, यही आंसर हो गया। 36वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक बंद लकड़ी के बॉक्स का मापन 42 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है और यह 1 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी से बना हुआ है, तो इसका धारिता क्या होगा, यानी इसका भीतरी आयतन क्या होगा। तो दोस्तों हमने बताया था कि यदि भीतरी आयतन पूछे तो भीतरी डायमेंशन पता होना चाहिए, यानी भीतरी लंबाई, भीतरी चौड़ाई और भीतरी ऊंचाई। तो भीतरी लंबाई क्या होगा, ये बाहरी लंबाई 42 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है, यानी भीतर की लंबाई क्या हो जाएगी 42 - 2 यानी 40 सेंटीमीटर। फिर इधर चौड़ाई क्या हो जाएगी, दोनों तरफ 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है तो भीतरी चौड़ाई हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, और भीतरी ऊंचाई क्या हो जाएगी, फिर 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है, यानी भीतरी ऊंचाई हो जाएगी 29 - 2 यानी 27 - 2 यानी 25 सेंटीमीटर। तो दिया हुआ है बाहरी लंबाई बराबर 42 सेंटीमीटर, यानी भीतरी लंबाई बराबर बाहरी लंबाई -2 गुना मोटाई बराबर 42 - 2 गुना 1, तो ये क्या हो गया 40 सेंटीमीटर। भीतरी लंबाई आ गई। फिर बाहरी चौड़ाई देखते हैं, तो बाहरी चौड़ाई दिया हुआ है 30 cm, इसलिए भीतरी चौड़ाई बराबर 30 - 2 गुना 1, तो 30 - 2 मतलब 28 सेंटीमीटर हो गया। फिर बाहरी ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर, इसलिए भीतरी ऊंचाई बराबर 27 - 2 गुना मोटाई, तो आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है भीतरी धारिता।
बक्से की धारिता, बक्से की धारिता बराबर भीतरी लंबाई गुना भीतरी चौड़ाई गुना भीतरी ऊंचाई। वैल्यू रख दें तो भीतरी लंबाई 40 cm गुना भीतरी चौड़ाई 28 cm गुना भीतरी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 25 चौका 100, 1000 गुना 28 मतलब 28,000 सेंटीमीटर क्यूब। यही आ गई हमारी बक्से की धारिता। ये आंसर हो गया। 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न कह रहा है कि एक घनाभाकार डब्बा है जिसमें 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है। एक ढक्कनदार संदूक है जिसकी में लकड़ी की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर है। बाहरी लंबाई 1 मीटर, बाहरी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और बाहरी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। तो हमें लगे हुए लकड़ी का आयतन निकालना है। यहाँ हमें लकड़ी का आयतन निकालना है, मतलब बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को घटा देंगे तो हमारा लगे हुए लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो देखते हैं, बाहरी लंबाई 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो बाहरी लंबाई यानी भीतरी लंबाई हो जाएगा 100 में से दोनों तरफ से मोटी लकड़ी यानी 5 सेंटीमीटर घटाएंगे तो 95 सेंटीमीटर भीतर वाला लंबाई हो जाएगा। फिर बाहरी चौड़ाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर यानी भीतरी चौड़ाई 60 माइनस दोनों तरफ से 2.5 यानी 5 घटाएंगे तो ये 55 सेंटीमीटर हो गया। फिर बाहरी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब भीतरी ऊंचाई हो जाएगा 50 माइनस 5 45 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आगे, लकड़ी का आयतन बराबर भीतरी बाहरी आयतन संदूक का बाहरी आयतन माइनस संदूक का भीतरी आयतन। वैल्यू रखें तो बाहरी आयतन क्या होगा, बाहरी लंबाई गुना बाहरी चौड़ाई गुना बाहरी ऊंचाई 100 cm गुना 60 cm गुना 50 cm। तो 100 cm गुना 60 cm गुना 50 cm माइनस 95 cm गुना 55 cm गुना 45 cm इक्वल टू, इसको करें तो ये हो गया 6×25 और 1 2 2 4 यानी 30 पर 40 सेंटीमीटर क्यूब माइनस इसको गुणा करेंगे तो आएगा 235 सेंटीमीटर क्यूब। अब घटाना है तो ये 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 5 गया 4, फिर 9 में से 3 गया 6 और फिर 2 में से 2 गया कुछ नहीं मतलब 0। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का आयतन हो गया। लिख देंगे, अतः लकड़ी का आयतन बराबर 64,875 सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर हो गया। 38वां प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से एक संदूक बना हुआ है जिसमें लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इसकी भीतरी लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 200 सेंटीमीटर यानी 20 डेसीमीटर दिया हुआ है। 20 डेसीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको क्या करना होगा, बाहरी लंबाई निकालना होगा। तो बाहरी लंबाई निकाल लेंगे, फिर भीतरी चौड़ाई दिया हुआ है उसी से बाहरी चौड़ाई निकालेंगे, फिर भीतरी ऊंचाई दिया हुआ है तो बाहरी ऊंचाई निकालेंगे। भीतरी चौड़ाई दिया हुआ है 15 डेसीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर और भीतरी ऊंचाई दिया हुआ है 9 डेसीमीटर यानी हो गया ये 90 सेंटीमीटर। अब बाहरी ऊंचाई बराबर बाहरी लंबाई बराबर भीतरी लंबाई 200 cm प्लस 2 गुना मोटाई, तो ये आ गया 202 सेंटीमीटर। उसी तरह से बाहरी चौड़ाई बराबर भीतरी चौड़ाई प्लस 2 गुना मोटाई, तो ये आ गया 152 सेंटीमीटर और बाहरी ऊंचाई बराबर भीतरी ऊंचाई 90 cm और प्लस 2 गुना मोटाई, तो ये आ गया 92 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना है लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन बराबर बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। बाहरी आयतन होगा बाहरी LBH और भीतरी आयतन होगा भीतरी LBH। तो बाहरी आयतन हो गया बाहरी LBH मतलब 202 गुना 152 गुना 92 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 200 गुना 150 गुना 90 सेंटीमीटर क्यूब। 200 गुना 150 गुना 90 सेंटीमीटर क्यूब। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 28247868 माइनस इसको गुना करें तो आ जाएगा 2700000 सेंटीमीटर क्यूब। 1,24,768
सेंटीमीटर क्यूब, यही लकड़ी का आयतन हो गया और यही आंसर हो गया। साथियों, आज घन और घनाभ से संबंधित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।